यूनिस की सरकार चल रही है एक मुश्त होकर के, और फुल तानाशाही के साथ चल रही है, फुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और वो मंदिर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने इनको बंटवारा, जब इनका देश बनाया, बांग्लादेश रोटी खिलाई थी। आप नमक हरामी कर रहे हो उनके साथ। आप उधर के ही जो इस्कॉन के गुरु हैं पंडित चैतन्य स्वामी जी, उनको आपने कोर्ट में डाल दिया। उनके खिलाफ मुसलमान वकील खड़ा हुआ, मैं तो उसको सलाम करता हूं, आपने उसको मार डाला। आके हिंदू मारते जाओ, हैं आप सब कुछ करो, प्रताड़ित करो, उनके घर लूट लो। हम तो कह रहे हैं हिंदू जागो, कब जागोगे, कब कुंभकर्ण के नीचे रोकोगे? दादाजी मुझे ये बता, पाकिस्तान में तो आप रहे थे, आपका जन्म हुआ था, तो जब बंटवारा हुआ आप कैसे आए थे? वो आपको बताएंगे कैसे आए थे। आलीशान मकान वहीं छोड़े, फैक्ट्रियां वहीं छोड़ी, पैसा वहीं छोड़ा, सोना वहीं छोड़ा, जो हाथ लिया लिया, बच्चों को कंधों पे बिठाया, भाग पड़े। गोलियां उस समय चल रही थी क्योंकि उस समय की सरकार ने तो बोल दिया था लाइन खींच के बंटवारा हो गया। अब तुम देखो हिंदुस्तान तुम्हें जाना है, कैसे जाना है? उनको सुरक्षा नहीं दी गई। 10 लाख हिंदुओं की लाशों पे बंटवारा हुआ था। अब अगर हिंदू ही एक नहीं होगा तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, योगी जी कुछ नहीं कर सकते। भारत का तमाम मुसलमान जो भाईचारे की मिसाल देता है, आज हम कहते हैं सड़कों पे उतर जाओ और मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दो। इससे अच्छा आपके पास एक वो उदाहरण नहीं होगा देने के लिए, मैसेज देने के लिए। उतरो और बोलो वहां का मुसलमान गलत कर रहा है। देश को ही तो पता चले कि हाँ आज भी कलाम साहब की आत्माएं हैं कुछ मुसलमानों के अंदर, बिस्मिल्लाह खान साहब जैसी आत्माएं हैं। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है ना, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि हिंदुओं को किसी के ऊपर भी आस करनी छोड़ देनी चाहिए। 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर। अगर मैं कहता हूँ 1 करोड़ हिंदू भी सड़कों पे उतर जाए तो किसकी औकात है? मुट्ठी भरी तो छात्र आंदोलन हुआ था वहां पर, कोई पूरा बांग्लादेश तो ना हसीना शेख के खिलाफ उतर गया था, लेकिन मुट्ठी भर छात्रों के आंदोलन से हसीना शेख को वहां से भागना पड़ा। उनकी आर्मी ने बोल दिया 45 मिनट का अल्टीमेटम है, आप यहाँ से निकलो। तो अगर 1 करोड़ में बहुत बड़ी आबादी बोल रहा हूँ हिंदुओं की, मात्र 10 लाख हिंदू सड़कों पे आओ, यूनुस खान को भी ऐसे ही भागना पड़ेगा। हिंदू कमजोर मत हो, आप इस अभिलाषा में मत रहो कि भैया दोबारा से कोई पृथ्वीराज चौहान जी, कोई महाराणा प्रताप जी, भगत सिंह जी, ऐसे कोई योद्धा आएंगे आपके बीच में आपको बचाने के लिए। हिंदुओं को सबसे पहले तो खुद खड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक अहम सवाल है जो बार बार उठ रहा है कि मोदी जी क्यों नहीं हस्तक्षेप करते, मोदी जी क्यों नहीं हस्तक्षेप करते। देखिए बांग्लादेश जो है वो कोई राज्य नहीं है, एक देश है, एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे अभी हमने कुछ हाल ही में देखा था यूक्रेन और रूस के युद्ध में, बाइडन जो था उसने सभी देशों को चेतावनी दी थी कि रूस से कोई भी कारोबार नहीं करेगा, रोक लगा दी थी, लेकिन उनके विरुद्ध जाकर के मोदी जी ने कारोबार रशिया के साथ किया था। लेकिन फिर भी बाइडन सुपर पावर कंट्री अमेरिका, वो यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर हमला नहीं कर पाया था क्योंकि एक प्रोटोकॉल था। अगर वो रशिया के खिलाफ जाता तो कई और कंट्रियां अमेरिका के ऊपर भी दावा बोलती तो वर्ल्ड वार छिड़ता। तो उसी तरीके से अगर आज मोदी जी, कितना टाइम लगेगा, कोई ये दिवाली के लिए बम पटाखे थोड़ी ना हमने रखे हुए, 2 मिनट लगेंगे एक बार तो रॉकेट का मुंह उधर करना है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है करने का, प्रोटोकॉल होता है, उस तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी जो है वो किसी कॉलोनी के निगम पार्षद नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। कोई विधायक नहीं है किसी कॉलोनी के कि भाई कोई नाली खराब हो गई या कोई झगड़ा हो गया तो उसको निपटेंगे। ये वर्ल्ड लेवल की बात है, ये देशों के बीच की बात है। तो इसको मोदी जी से हम अपील तो कर रहे हैं, जैसे हमने कई बार ट्वीट भी देखे उन्होंने उसके विरुद्ध में किया, ठीक है जी। आगे जो और कंट्री, ऐसा तो है नहीं मोदी जी खुश हो रहे होंगे देख करके कि वहां हिंदू मर रहा है। मोदी जी के दिमाग में भी चीज चल रही होगी, लेकिन इस चीज को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके दौरान चला जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि जो अल्पसंख्यकों की, जो हिंदुओं की हालात बांग्लादेश में, वही यहाँ के भारत के अल्पसंख्यकों की हालत भारत में, उन्होंने बांग्लादेश की तुलना भारत से की है। देखिए उनको सोचना चाहिए महबूबा मुफ्ती जी को कि यहाँ के जिनको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं ना, जिनको कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक तो वो है सीधी भाषा में आप बोलो, लेकिन 47 से आज टिल 2024 तक यहाँ का मुसलमान इतना प्रताड़ित है आप ही को नजर आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वक्फ बोर्ड उनको मिला, मदरसे उनको मिल गए, ठीक है जी, उसके बाद शरिया उनको मिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको मिला, पहले संसाधनों में पहला हक है ये भी उनको देने का वादा कर दिया मनमोहन सिंह जी ने। सारी चीजें मिली, जमीनें मिली, कब्रिस्तान के लिए मिली, मस्जिदों के लिए मिली। आप कौन सी बात कर रहे हो? और मैं कहता हूं एक भारत का मुसलमान छोड़ दो और 56 इस्लामिक कंट्रियां और हैं, वहां जाकर के देख लो मुसलमान की स्थिति क्या है। सिया सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी सिया से लड़ रहा है, ठीक है जी। सऊदी में चले जाओ, वहां पे तो मुसलमान जो पाकिस्तान का हो चाहे भारत का, उसको मुसलमान ही नहीं मानते हैं वो लोग, ठीक है। अगर दूसरी बात में आ जाओ तो सऊदी के जो शेख हैं उन्होंने 70 साल तक प्रभु श्री राम को कटघरे में नहीं रखा। वहां जो जॉब कर रहे हिंदू हैं उनको मारा काटा नहीं है, वहां पर राम मंदिर बना करके दिखाया, भाईचारा उन्होंने निभाया। इस्लाम को मानने वाले 5 टाइम के नमाजी, अल्लाह की इबादत करने वाले जो मुसलमान असली होते हैं, उन्होंने बताया पूरे देश को कि हम हैं, हमसे सीखो कि किसी की गर्दनें काट करके, किसी के मंदिरों को ढा करके हम मस्जिद नहीं बनाते, उल्टा हमारे यहाँ जमीन है, राम मंदिर हम बनाते हैं। आए राम भक्त जितने भी दुबई के अंदर है, सऊदी के अंदर है, वो सब जाए राम भक्त। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन भारत का मुसलमान जहाँ कहता है भाईचारे की बात, जहाँ गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, उसी भाईचारे के रहते हैं। 70 साल लग गए हमारे को, 72
70 साल लगे राम मंदिर बनाने के लिए। महबूबा मुफ्ती जी उस समय कहाँ थी? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भैया हिंदू इतना सहनशील है कि इतने सालों से वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, चलो एक मंदिर का ही तो मुद्दा है प्रभु श्री राम के, बाबरी के लिए मस्जिद दी। अगर बाबरी मस्जिद महबूबा मुफ्ती हो, अखिलेश यादव हो, गांधी परिवार हो, इनके लिए बहुत जरूरी थी, मुसलमानों के हित की बात थी, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जो मुसलमान 80 करोड़ की लाइन में लग के राशन ले रहा है वो मस्जिद बना सकता है क्या? आप लोग दीजिए, डोनेशन दीजिए, उनको कहिए जी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है इधर हम मस्जिद बना करके देते हैं। आज 2 साल से ऊपर हो गया राम मंदिर बने हुए, इतने श्रद्धालु चले गए, अनाज के गोदाम भर दिए गए, इतना टूरिज्म वहां चला गया, इतना आर्थिक तौर पे वहां के लोगों की मदद हो गई, लेकिन वो मस्जिद की आज तक एक ईंट भी क्यों नहीं लग पाई? पूछिए इस हिसाब से। इंडी गठबंधन के एक नेता हैं, सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार इस देश में भाईचारे को बिगाड़ रही है। संभल घटना का जिक्र कर रहे हैं। आपने जो कार सेवकों की हत्या करी थी भाईचारा मजबूत करने के लिए करी थी, पूछिए। और आपके पिताजी ने जो कहा था कि अभी तो 34 मारे हैं, 54 भी मारने पड़ते तो मुझे कोई डर नहीं था। राहुल गांधी को जाने से आज रोक लिया। हाँ, तो एक बात बताइए, आप क्या आग में घी डालने का काम करने जा रहे हैं? मतलब वहां शांति हो गई, दुकानें चलने लग गई, लोगों की आम जिंदगी चालू हो गई, तो अब आप कह रहे हैं इतनी शांति से कैसे हो गया वहां पर? मैं जाता हूं वहां पर, मैं आग डालने का काम करता हूं, जैसे अखिलेश यादव जी का 5-5 लाख बांट दिए। भैया ये तो वही हो गया, आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हम बनाने आए हैं, विपक्ष तो पूरा यही कहता है जुड़ोगे तो जीतोगे। तो आपके समझ लो 2 बच्चे हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है, तो बहराइच में जो हिंदू बच्चा है उसके घर जाना तो आपको याद नहीं आया। अयोध्या में 12 साल का हिंदू बच्ची थी, 12 साल की दलित, उसके घर तो जाना याद नहीं आया। लेकिन मुसलमान जो बच्चा है उसके घर जाने के लिए आप सब तड़प रहे हैं, जैसे आपको रात की रोटी हजम नहीं होगी। तो ये मैं कहता हूं मतभेद क्यों 2 बच्चों में? इसी से पता चलता है कि सबका साथ सबका विकास कौन करना चाह रहा है भारत में, सबको लेकर के कौन चलना चाह रहा है भारत में, और काटोगे की नीति कौन चला रहा है भारत में, ये इससे स्पष्ट होता है। एक तरफ तो अखिलेश यादव लगातार संभल घटना की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर मौन है। आखिर क्यों? देखिए, ये मणिपुर चिल्लाते हैं, मणिपुर चले जाते हैं, ये है मणिपुर तब जाते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब सब शांति हो जाती है वहां पर, जब सारा माहौल ठीक करा दिया जाता है सेना के द्वारा। अमित शाह जी जब गृह मंत्री हमारे वहां दौरा करके आते हैं तब उसके बाद इनको अचानक याद आती है कि हर मणिपुर शांति कैसे हो गई, ये वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करता है। अगर मणिपुर जल रहा है तो आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसे शुरू करी? हमारे को इसका जवाब दो। और आपको अगर हिंदुओं की इतनी पीड़ा हो रही है, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री तो पद पे हैं, वो तो सम्मानित पद पे बैठे हैं, उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री को और सांसदों को विधायकों को कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता। वो सीधा कह सकते हैं जी इनकी अपनी वो होगी, जैसे कंगना रनावत कोई टिप्पणी करती है ना तो वो कह दिया जाता है जी उसकी अपनी मंशा थी, उनका अपना दिमाग था, उन्होंने बोल दिया। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाते बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के? दुर्योधन के बाप की तरह तो है नहीं अंधे हैं कि हमारे को कोई आकर के बताएगा क्या स्थिति, हम अपनी आंखों से वहां देख रहे हैं। कितनी वीडियो को झूठा सक लोगे हैं, बच्चों को आप लठ मार करके मार रहे हो, बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हो, व्यापारियों के घर लूट रहे हो। हम तो कहते हैं ये जो हिंदू सेकुलर है ना, जो अपने आप को सेकुलर हिंदू कहता है, और आज भी ये जो नेताओं के चक्कर में आके भाईचारा कहता हूं, मैं 100% मुसलमान को गलत नहीं कहता, अगर मैं कहूंगा तो मैं मूर्ख कहूंगा, अगर 100% मुसलमान को गलत कहूंगा तो कलाम साहब भी गलत कहलाए जाएंगे, वीर अब्दुल हमीद भी गलत कहलाए जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान साहब भी गलत कहलाए। 5% मुसलमान जो आज भारत का है, जो भारत को अपने दिल में बसा करके बैठा है, जो भारत माता को माता बोलने में कतराता नहीं है, जो भाईचारा निभाते हुए सबसे आगे आता है, उसको सलाम है। लेकिन 95% मुसलमान जो है, जो कहता है जी मंदिर ढाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मोदी योगी को मारेंगे। आप बताइए कि ये सेकुलर जितने हिंदू हैं ये बांग्लादेश में आज कहां है? इनको कौन इनकी रक्षा कर रहा है? कौन सा लेफ्ट का ऐसा नेता है जो वहां इनकी रक्षा कर रहा है? कौन सा ऐसा कोंगी मीडिया है वो इनकी रक्षा कर रहा है? लेफ्ट के नेता भी वहां से भगा दिए गए सारे, कोई लेफ्ट का नेता नहीं है। देखिए जाकर के यूनिस की सरकार चल रही है एक मुश्त होकर के, और फुल तानाशाही के साथ चल रही है, फुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है वहां पर। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और वो मंदिर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने इनको बंटवारा, जब इनका देश बनाया, बांग्लादेश रोटी खिलाई थी। आप नमक हरामी कर रहे हो उनके साथ। आप उधर के ही जो इस्कॉन के गुरु हैं पंडित चैतन्य स्वामी जी, उनको आपने कोर्ट में डाल दिया, उनके खिलाफ मुसलमान वकील खड़ा हुआ, मैं तो उसको सलाम करता हूं, आपने उसको मार डाला। उसके बाद हिंदू वकील हुआ, उसको आपने आईसीयू में भेज दिया। बता, ये देखिए कि यहाँ पर तो याकुन मेनन के लिए 3 बजे रात के 2:30 बजे कोर्ट खुल गई थी। वकील कहते हैं अरे तूने 1500 लोगों की हत्या बम धमाके में मारे, तेरा केस मैं लड़ूंगा। तूने 200 ट्रेन में उड़ा करके मार दिए, तेरा केस मैं लड़ूंगा। यहाँ तो वकील जाते हैं, उनको कोई नहीं मारता, सिर्फ हम कोसते हैं उनको कि भैया ऐसे ऐसे वकील इनको कहां से मिल जाते हैं। लेकिन यूनिस खान तो कह रहे हैं ना कि यहाँ की आंतरिक व्यवस्थाओं में भारत सरकार इंटरफेयर कर रही है, जिसके कारण ये माहौल बिगड़ रहा है। हाँ, मतलब आप वहां के हिंदू मारते जाओ हैं, आप सब कुछ करो, प्रताड़ित करो, उनके घर लूट लो। हम तो कह रहे हैं हिंदू जागो, कब जागोगे, कब कुंभकर्ण के नीचे रोकोगे? किसी के घर में आज अगर उनका 80-100 साल का दादाजी जीवित है, नाना जी जीवित है, 1 घंटा उनके साथ बैठ जाना, उनको बस इतना पूछना
कि भैया दादाजी मुझे ये बता, पाकिस्तान में तो आप रहे थे, आपका जन्म हुआ था, तो जब बंटवारा हुआ आप कैसे आए थे? वो आपको बताएंगे कैसे आए थे। आलीशान मकान वहीं छोड़े, फैक्ट्रियां वहीं छोड़ी, पैसा वहीं छोड़ा, सोना वहीं छोड़ा, जो हाथ लिया, बच्चों को कंधों पे बिठाया, भाग पड़े। गोलियां उस समय चल रही थी क्योंकि उस समय की सरकार ने तो बोल दिया था लाइन खींच के बंटवारा हो गया। अब तुम देखो हिंदुस्तान तुम्हें जाना है, कैसे जाना है? उनको सुरक्षा नहीं दी गई। 10 लाख हिंदुओं की लाशों पे बंटवारा हुआ था। अब आप क्या चाह रहे हो आने वाली स्थिति? मोदी सरकार है तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, पिछली सरकार थी तो हमें लगता था 10-15 साल। तो अगर हिंदू ही एक नहीं होगा तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, योगी जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देश हमारा संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। सांसद में जिसके नेता जाकर के ज्यादा बैठ जाएंगे आने वाले समय में, सरकार उसकी होगी, मिलिट्री उसकी होगी, प्रशासन उसका होगा। फिर तुम देखना झोला उठा करके तुमने कहां भागना है। ये हिंदुओं के लिए मेरे को एक मैसेज देना था बस। तो यही कहता हूं, हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। तुम जाग चुके हो, तुमने अपनी वोट की ताकत से महाराष्ट्र में दिखा दिया कि तुम जाग चुके हो। इससे अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता है। तुम जाग चुके हो, तुमने हरियाणा के अंदर दिखा दिया वोट की ताकत से, तुमने लोकसभा चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप करा करके दिखा दिया कि तुम्हें समझ आ रही है कि देश के लिए कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, वो इलेक्शन में आपने बता दिया। लेकिन एक आवाज उठाना भी होता है। जब वक्फ बोर्ड के लिए 20-25 लाख मुसलमान उतर सकते हैं ना, तो आप अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए उतरना सीखो। आपको कोई नेता, कोई ऐसा नहीं कहता देश के अंदर अलग लोगों की तरह आप भी आगजनी कर दो, सरकारी संस्थाएं जला दो, ये कर दो, नहीं। पीसफुल सड़क पे उतरो, ये आपका लोकतांत्रिक हक है, इसको पीसफुली उतरो। कौजी ये गलत हो रहा था कि वर्ल्ड लेवल पे कवरेज हो, देश दुनिया को पता चले कि बांग्लादेश जैसा छुटका था देश क्या कर रहा है। उसके बाद अगर मोदी जी एक्शन ले तो वो कंट्रियां साथ होंगी, तो कंट्रियां कहेंगी ये गलत करा, उड़ाओ साले को, इसके तो 3 पार्ट कर दो। जो हिंदू समुदाय है लो भारत के अंदर, जो ये 5 करोड़ पे छाती पीट रहे थे ना सीए एनआरसी पे, इनको उठा करके वहां भेजो, जितने भी नेता थे। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो चिंताजनक है, उन्होंने चिंता जताई है। मैं तो कह रहा हूं कि भैया जी यही आपके लिए उचित समय है। भारत का तमाम मुसलमान जो भाईचारे की मिसाल देता है, आज हम कहते हैं सड़कों पे उतर जाओ और मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दो। इससे अच्छा आपके पास एक वो उदाहरण नहीं होगा देने के लिए, मैसेज देने के लिए। उतरो और बोलो वहां का मुसलमान गलत कर रहा है। देश को ही तो पता चले कि हाँ आज भी कलाम साहब की आत्माएं हैं कुछ मुसलमानों के अंदर, बिस्मिल्लाह खान साहब जैसी आत्माएं हैं, अब्दुल हमीद जैसी आत्माएं हमें भी तो लगे ना। लेकिन आप सिर्फ वचन मत दो खड़े होकर के, आप उतरो जाओ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदू जाएगा, उसको लगेगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। भारत का मुसलमान जाग रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, उसे समझ आ चुकी है कि कत्ले आम में चाहे मेरा बच्चा मरे चाहे हिंदू का मरे, उसमें किसी का फायदा नहीं है, हमने कंधे से कंधा मिला करके चलना है। ये मैसेज अच्छा जाएगा। इस मैसेज के लिए अगर जामा मस्जिद के जो इमाम हैं वो आकर के पहल करे, वो सबसे आगे चले, पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो, कुछ करो तो सही। बोलने से सर थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मैं बोल दूं जी सूरज अभी निकल जाएगा रात को 8 बजे, निकल जाएगा क्या? निकलना भी तो चाहिए ना। वहां चाइना देखिए सूरज बना रहा है, अमेरिका चांद पे वो शहर बसाने की तैयारी कर रहा है, रशिया अपना आर्थिक तौर पे और नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? भैया जी मुसलमान प्रताड़ित हो गया, संभल में 5 मुसलमान मारे गए, हम तो उनके घर जा रहे हैं 5-5 लाख रुपए बांट रहे हैं। मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम का, तुम हिंदू मुस्लिम में उलझाई रखो, बाकी कंट्रियां तरक्की कर रही हैं। ये भारत को आर्थिक तौर पे भी मजबूत होता हुआ नहीं दे सकते। आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, उस पर भी इनको खुशी नहीं है। आज हमारी सेना का जवान अगर बाय चांस किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाता है तो बाइज्जत सम्मान सहित भारत आता है, इनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा। आज तिरंगा गर्व से पीसफुल स्टेट भी नहीं थी कश्मीर, क्यों लहराया जा रहा है, इनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा। ये 25 शताब्दी से 26वीं नहीं दे पाए थे, आज वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। बुलेट ट्रेन की तैयारी हो चुकी है मुंबई से अहमदाबाद तक की, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें लग रहा है 10 साल में ये मोदी जी कौन सा घुट पी करके आए हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में इतना विकास करके दिखा दिया। 4 लाइन 8 लाइन 12 लाइन के एक्सप्रेसवे बनवा दिए। अभिनंदन 24 घंटे में आ रहा है, हम सरबजीत नहीं ला पा रहे थे। हैं तिरंगा गर्व के साथ फाउंटेन के साथ लाल चौक पे लहराया जा रहा है, जबकि ये 65 साल तिरंगा नहीं लहरा पाए थे 26 जनवरी के ऊपर लाल चौक के ऊपर। ये कहां से मुकाबला करेंगे मोदी जी का? ये विकास नहीं कर सकते। हिमाचल भवन गिरवी करवा दिया इन्होंने, बिजली का बिल नहीं भरा, उसकी बोली लग रही है, और लोगों को कह रहे हैं हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे। अरे लोगों को भी समझना पड़ेगा, इनके एजेंडे में बताओ। ये तुम्हारे पास वोट मांग रहा है, इनको सीधा एक ही सवाल करो, हिमाचल कर्नाटका तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां पर महंगाई कम क्यों नहीं है, वहां पेट्रोल का तेल कम क्यों नहीं है, वहां रोजगार क्यों नहीं है युवाओं को, वहां पर महिलाओं को आर्थिक तौर पे जो मुसीबत वो है वो कम क्यों नहीं हो रही, आर्थिक जो चुनौतियां उनकी, ये उस पर सवाल करो, ये भाग खड़े होंगे। लेकिन पूरे भारत के अंदर ये महंगाई कम करेंगे, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सवाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी को ना तो संभल दिखता है, ना मणिपुर दिखता है, ना बांग्लादेश, लेकिन 2.5 घंटा उनके पास साबरमती फिल्म देखने के लिए तो है, लेकिन इन सब विषयों पर इन तीनों जगह चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इनको भी ये नहीं दिखा था कि
120 लीटर पेट्रोल कहां से आया साबरमती जलाने के लिए। इनको नहीं पता था कि ये ताहिर हुसैन पेट्रोल बम कहां से ले आया था छत पे। इनको नहीं पता था कि भैया जी ये मुजफ्फरपुर नगर दंगों के अंदर अगर हम मुसलमानों को मुआवजा दे रहे हैं तो हिंदुओं को भी देना चाहिए था। एक मुश्त होकर के दिया, वहां इनको हिंदू नजर नहीं आए। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड दिया, सनातन बोर्ड नहीं दिया, इनको हिंदू नजर नहीं आए। फिर मुस्लिम पर्सनल दिया, सनातन लो नहीं दिया, इनको वहां हिंदू नजर नहीं आए। इनको कहीं भी हिंदू नजर नहीं आए। लेकिन इनको आज 2.5-2 घंटे की 2.25 घंटे की मूवी मोदी जी देख ली तो इनको पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां के हालात मोदी सरकार ने सुधारे थे। जो जीडीपी गिरती जा रही थी भूकंप आने के बाद, उसके बाद साबरमती जला दी गई। क्या वो बच्चे छोटे छोटे जल जल करके मर गए, महिलाएं जल जल के मर गई? क्या कभी कांग्रेसियों ने पूछा जाकर के उनके परिवार से कि भैया आपके छोटे छोटे बच्चे जल गए? पूछा? नहीं पूछा। लेकिन साबरमती पे ये बात करेंगे। इनसे पूछे 7 लाख कश्मीरी पंडित मार के भगा दिए गए, तुम्हारी सरकार चलती गई चलती गई चलती गई, क्यों नहीं बसे? आज 370 पे कहते हो दोबारा लगाएंगे, लगा करके क्या करना चाहते हो आप? आपकी मानसिक धारा इससे पता चलती है। मोदी जी को कोसने से कुछ नहीं होगा। देश के अंदर मोदी से बेहतर अगर आप कुछ कर सकते हो तब विचार करना दोबारा सत्ता में आने का। मोदी से बेहतर कुछ कर सकते हो तो आगे बढ़ने की सोचो, नहीं तो जैसे डायनासोर भारत से लुप्त हो गए वैसे ही यह विपक्ष लुप्त हो जाएगा और देश के अंदर लोगों को पता भी नहीं चलेगा।